दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग तो नर्सिंग ऑफिसर पेंडिंग परिवेदना सूची के बारे में। साथ ही दोस्तों ANM यानी कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टेक्नीशियन, ART यानी कि सहायक रेडियोग्राफर और फार्मासिस्ट 4 भर्तियों की प्रोविजनल सूची कब तक आएगी। और बहुत बड़ा अपडेट है साथियों अपने आप में। जो अपडेट्स बताने वाले हैं उसका सोर्स भी आपको देने वाले हैं, प्रमाण के साथ जो खबर है उस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो जानकारी है शंकर गुर्जर जी के द्वारा दी गई है, जो प्रदेश संयोजक हैं राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति 2023 के। तो अपनी जानकारी इसमें साथियों नहीं है, शंकर गुर्जर जी के द्वारा ये जानकारी दी गई है और इस बात को हमने वेरीफाई भी करता हूँ कोई भी जब मैसेज होता है इस तरीके का। तो इन्होंने बताया है कि नर्सिंग ऑफिसर परिवेदना जो पेंडिंग जो सूची है वो आज जारी हो जाएगी, ठीक है। और इनका कहना है कि आज ACS मैडम की जो अध्यक्षता में है एक मीटिंग का आयोजन हुआ है, जिसमें सिफू की तरफ से जो भाग लिया गया है वो सक्सेना जी की तरफ ने भाग लिया। और इस मीटिंग में भी भर्तियों को जल्दी पूरा कराने के लिए यहाँ पर आदेश ACS सुब्रा सिंह मैम की तरफ से दिए गए हैं। अब इनका कहना है साथियों कि जो ANMs हैं, ARG हैं, LT और फार्मा, उनकी PV लिस्ट तैयार है। सिर्फ मंत्री जी ACS JS का अप्रूवल मिलते ही यहाँ पर जारी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए साथियों, ये 4 लिस्टों के बारे में इनका कहना है कि इनकी प्रोविजनल चयन सूची तैयार है, लेकिन मंत्री जी यानी कि चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीना जी, ACS सुब्रा सिंह और जॉइंट सेक्रेटरी जो चिकित्सा विभाग हैं उनके द्वारा अप्रूवल मिलता है। एक प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं है कि भाई लिस्ट ये मैंने तैयार कर ली और बस जारी हो गए। एक जो प्रॉपर जो चैनल है उस प्रॉपर चैनल के द्वारा सारी जो लिस्टें होती हैं, कोई भी परिणाम होता है किसी भी भर्ती का, चाहे चिकित्सा विभाग की हो चाहे किसी विभाग की हो, वहाँ उसका अप्रूवल होता है। जो संबंधित अथॉरिटी होती हैं, एक विभाग के जो मुखिया होते हैं, मंत्री जी, ACS मैम या जिस भी विभाग के जो भी मुखिया होंगे उनके द्वारा फाइल पर सिग्नेचर किए जाते हैं और वापस फिर जब फाइल भर्ती एजेंसी के पास आती है तो वो जो परिणाम है या जो प्रोविजनल जो सूची है वो जारी कर दी जाती है। तो इन पर कह रहे हैं कि इनका अप्रूवल मिलते ही जारी हो जाएगी। संभवतः दोस्तों कल या परसों में ये 4 लिस्टें जारी आप लोगों की हो सकती हैं। दूसरा इन्होंने जो संदेश दिया साथियों, इन्होंने बताया कि ANM की जो परिवेदना वाली जो DV थी आज पूरी हो चुकी है, 7:30 का समय हो चुका है। लेकिन साथियों स्वास्थ्य विभाग की टीम आशुतोष जी गर्ग साहब और OP थाकन जी के नेतृत्व में परिवेदना और भर्ती संबंधी पूर्ण जो कार्य हैं उनको करने में लगी हुई है। इनका कहना है कि भाई 7:30-8 बजे तक भी ये लोग काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा समय तक भी काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग और सिफू की जो टीम है वो काम कर रही है लगातार भर्तियों को पूरा कराने के लिए। और यहाँ पर इनका कहना है कि बहुत तेज़ गति से ये लोग काम कर रहे हैं, सुपर फास्ट तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। इतनी तेज़ इन्होंने कार्यशैली नहीं देखी है। और इनका ये भी कहना है कि संबंधित जो अधिकारी और कर्मचारी रात 10 बजे कार्य पूरा करके ही घर जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस तरीके से जो है, ये तो कहानियाँ इस तरीके की बनी है साथियों कि बहुत सारे कोर्ट केसेज, परिवेदना, पेंडिंग चीज़ें, बहुत सारे ऑफलाइन फॉर्म, पता नहीं कितनी खिचड़ी और दाल पक चुकी है इस भर्ती में कि पूछिएगा मत आप लोग। कोर्ट केसेज इतने आते हैं, उनको देखना, उसके बाद उस कोर्ट केस पर फैसला लेना, उनके लिए वकील तैयार करना, सरकार को बताना, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और इनका कहना ये भी है शंकर गुर्जर जी का कि इतना ही कहूँगा, अगर किस्मत ही साथ ना दे तो अलग बात है, लेकिन नियुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पर इनका कह रहा है कि भाई किस्मत अगर ख़राब हो तो बात अलग है, अन्यथा नियुक्ति ये सरकार देगी। और इन्होंने ये भी बताया कि जो लोग सीपो में मौजूद हैं, सियाराम जी और भी लोगों के इन्होंने नाम बताए हैं, अनुराग नेहरा जी जो, ठीक है, तो ये भी मौजूद थे। और इसके अलावा ये फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं, ये वो चेहरे हैं जो लगातार इन भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा कराने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं 2 लोगों से परिचित हूँ, उनका नाम बता देता हूँ। अनुराग नेहरा हमारे भाई और भाई शंकर गुर्जर जी, ये दोनों मौजूद हैं। और बाकी लोगों के नाम से मैं परिचित नहीं हूँ, खैर ठीक है। इनका भी धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। तो ये आप लोग देख सकते हैं, अनुराग नेहरा और भाई शंकर गुर्जर जी के द्वारा ये खबर दी गई। इनका कहना है साथियों कि जल्दी लिस्ट आ जाएगी, जल्दी यहाँ पर प्रोसेस जो है तेज़ चल रहा है और बहुत जल्द जो है सारी की सारी चीज़ें
सॉर्ट आउट की जाएंगी सीफू की तरफ से, चिकित्सा विभाग की तरफ से। तो ये जो जानकारी थी शंकर जी गुर्जर जी के द्वारा जो मैसेज थे उनके अकॉर्डिंग थी। तो साथियों अब देखिए ज़्यादा समय मैं कुल मिलाकर के ओवरऑल कट में बात बताऊं तो आज 27 तारीख है, ठीक है साथियों। अब 27 में 6 और जोड़ लो, ठीक है, इतने दिनों के अंदर सबका आ जाएगा। और संभवतः 4 जो भर्तियां हैं भाई, जो आपकी एनएम की है, एलटी, आरटी और फार्मा, इन 4 की तो हो सकता है कि ये इतवार से पहले तुम्हें खुशखबरी मिल जाए बहुत बड़ी। और जो नर्सिंग ऑफिसर की है वो हो सकता है हमारे जो महान स्वतंत्रता सेनानी हुए थे महात्मा गांधी जी, उनकी जयंती के दिन मिल जाए। तो बहुत जल्द चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं। अब कुल मिला के देखिए 1 सप्ताह की बात है सारी चीज़ों में, 2 या 3 तक या उससे पहले भी एनओ की आ सकती है, लेकिन इसी सप्ताह में 4 और भर्तियों का जो लिस्ट है वो आ सकता है। भाई इतना समय भी अगर किसी से नहीं कटे तो भाई फिर देखो कुछ नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा समय आप लोगों को रखना होगा, धैर्य। जब इतना समय रखा है तो आप लोगों को धैर्य रखना होगा। और इतना तय है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा और जिस तरीके से चिकित्सा विभाग की मंशा है उस तरीके से अगर हुआ तो दोस्तों आप लोगों को मुझे लगता है कि पोस्टिंग मिल भी जाएगी, ठीक है। ये अगले कुछ दिन के अंदर ही तय हो जाएगा। अब देखिए कसमकस मन चंचल होता है इंसान का, और हम हर वक्त जो ख्वाब देखते हैं, भावनाएं जो हमारे मन में होती हैं, या जो कुछ भी चल रहा होता है हम उसी को लेकर के उसी तरीके की जो सोच है बना लेते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप लोग पॉजिटिव ज़रूर रहिएगा ये 6-7 दिन का जो वक्त है इसमें, और उम्मीद रखें सरकार पर रखें और बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। ऐसा नहीं है कि भाई अगर कुछ मान लो 1% नियुक्ति नहीं भी होती तो भर्तियां रद्द वद्द वगैरह होने का ऐसा कोई भी सीजन या चांस नहीं है। आप लोग बस इसी बात को लेकर के आशंकित हैं। तो उम्मीद है पूरी कि आचार संहिता से पहले पहले ये है आप लोगों की नियुक्ति हो जाएगी, ठीक है साथियों। तो ये जानकारी थी शंकर जी गुर्जर जी के द्वारा। हमने अपनी ओर से भी एडिशनल जानकारी भी इसमें नर्सिंग ऑफिसर लिस्ट की बता दी है जो कि आप लोगों को कहीं पर नहीं मिल पा रही थी। तो ये जानकारी है साथियों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।